अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा। 12 आवर्स आपको डेली पढ़ना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। आप कामयाबी की ऊंचाई तक तभी पहुंच सकते हो जब आप सारे फालतू काम छोड़कर सिर्फ 12 घंटे पढ़ोगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ लेंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर लेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने मन में ठान नहीं लोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ये आप नहीं, आपका शौक़ बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। शौक़ कभी भी परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि आपकी शौकीन कार रोल्स रॉयस है, अगर आपको इससे भी अच्छी कोई कार दिख जाती है तो आप उस कार के शौकीन हो जाएंगे। वैसे ही आपके शौक़ अभी डॉक्टर बनना है, फिर आपको कोई इससे अच्छी कभी कोई भी पोस्ट दिख जाती है तो आप उस पोस्ट के शौकीन हो जाओगे। तो आप शौक़ ना रखिए डॉक्टर बनने का, आप अपने दिमाग में, ब्रेन में ठान लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा गोल डॉक्टर बनना है, बस और कुछ नहीं। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वैसे ही चींटी को कोई शौक़ नहीं होता है कि वह अपने से 2 गुना ज़्यादा वज़न को उठा कर ले जाती है। वह अपने दिमाग में ठान लेती है कि मुझे यह करना है, इसी से मेरा गुजारा चलना है, तभी वह उठा कर ले जा पाती है। अगर चींटी को शौक़ हो ना उठाने का तो वह पता है क्या करेगी, वह थोड़ी दूर तक ले जाएगी 2 गुना ज़्यादा वज़न अपने से, फिर उसके बाद वह सोचेगी अरे यार हटाओ, क्या 2 गुना ज़्यादा वज़न है, और काम करो। लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि वह अपने दिमाग में ठान लेती हैं कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है। तो आप शौक़ मत रखिए डॉक्टर बनने का, आप अपने दिमाग में ठान लीजिए कि यही मेरा गोल है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर बनना है तो क्लास 11 से पीसीबी यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको करना होगा, यानी कि आपको ये सब्जेक्ट्स को चुनना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट करते हैं तब आप नीट का पेपर दे दीजिए, फिर उसके बाद आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि आप पहली बार में ही नीट के एग्ज़ाम में पास हो जाएं, क्योंकि सबसे मेन तो नीट ही है। तब बच्चे कहते हैं नीट का पेपर ही तो है, हम निकाल ले जाएंगे। तो यही गलती होती है आपके स्टूडेंट्स। सब अपने माता पिता से कहते हैं कि मम्मी पापा मैं तो 12th पास करते ही नीट का पेपर दे दूँगा, फिर नीट का पेपर देने के बाद मैं जब पास हो जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद मैं MBBS की पढ़ाई करके एक अच्छा खासा डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर ऐसा सब लोग सोचने लगे ना तो सब लोग MBBS की डिग्री लिए घूमेंगे। आप सर्कस का शेर मत बनिए, क्योंकि सर्कस का शेर तभी कहलाता है जब वह जंगल का राजा होता है। तो आप पढ़ाई से डरिए मत, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई से डर जाएंगे तो आप भी सर्कस का शेर कहलाएंगे, क्योंकि सर्कस का शेर डंडे के डर की वजह से ही उछलकर कुर्सी पर बैठ जाता है, तो शेर से वह सर्कस का शेर बन जाता है। तो इसी तरह आप भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप सर्कस का शेर नहीं, आप शेर हो। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। आप दोस्तों घर जा रहे हो, घूम रहे हो सारा दिन, फ्री फायर खेल रहे हो, तो ऐसे थोड़ी नहीं होती है पढ़ाई, ऐसे आप नीट निकाल लेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्तों के घर मत जाइए, गेम मत खेलिए, घूमिए नहीं, ये सब आप सारी एक्टिविटीज़ करिए, लेकिन अपने टाइम से करिए। अब आप सारा दिन घूम कर आए, फिर शाम को आए, चाय पिया, फिर उसके बाद स्कूल का जो वर्क हुआ उसको देखा, देन आपका कोचिंग का कुछ वर्क हुआ तो उसको किया, स्कूल की पढ़ाई की, तो फिर उसके बाद आप सो गए। तो फिर आपने अपने गोल पर ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्या करना है, मेरा पढ़ाई क्या है, मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपने इन सब को तो पढ़ा ही नहीं। तो आपने अलग से कुछ पढ़ाई करी ही नहीं, और अपने माता पिता से कहते हो कि मैं 12th पास करके नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, देन मैं MBBS की पढ़ाई पूरी करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। If you believe there is defeat, then decide if there is victory। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। अगर आपने थोड़ी देर पढ़ लिया, 2 घंटा भी पढ़ लिया, या कोई मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। तो इतना बहुत कम है आज के ज़माने में, 2 घंटे इतना बहुत कम है। कंपटीशन लेवल प्रेजेंट टाइम बहुत हाई हो चुका है।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप 12 घंटे कैसे पढ़ें। तो आपको सबसे पहले सुबह 6 बजे उठना होगा और फिर आप 1 घंटे में 6 से 7 बजे तक अपना ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशरूम और आपको जो कोई काम करना है वो आप 1 घंटे में ख़त्म कर लीजिए। देन 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। देन आप 8 से 12 बजे तक पढ़िए। 8 से 12 के बीच में आप 3 घंटा फिजिक्स पढ़िए। देन आप 1 घंटा जो आपका बचेगा 1 आवर, उसमें आप मैथ्स लगाइए। 8 बजे से 12 बजे तक आपके 4 घंटे हो गए। आपने 3 घंटा फिजिक्स पढ़ा, देन आपने 1 घंटा मैथ्स, आपके 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। देन आप 12 से 1 बजे तक या तो रेस्ट करिए या खाना खाइए। आपको 1 घंटे में जो करना वो आप काम ख़त्म कर लीजिए। देन 1 बजे से आप शाम 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़िए। इसमें आप 3 आवर्स केमिस्ट्री पढ़िए एंड 2 आवर्स फॉर स्कूल वर्क्स और नोट्स। अब देखिए 8 to 12 एंड 1 to 6 आपके टोटल 9 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपके जो 3 घंटे बचे हैं वो भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने 12 घंटे पढ़े हैं। देन आप 6 से 7 बजे के बीच में आप अपनी कोई भी एक्टिविटी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। फिर 7 से 10 के बीच में आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए। जब आप टोटल करके देखेंगे कि 8 to 12 एंड 1 to 6 एंड 7 to 10, अरे वाह, आपने तो 12 घंटे पढ़ लिए हैं। देखो, जब आप सोते हो तो आप कुछ पढ़ कर सोइए। आप अपने हाथ में बुक पकड़ लीजिए और पढ़ते पढ़ते सो जाइए। आपका जो मन कर रहा है वो आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़ कर सोइएगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके से टाइम नहीं मिलता है तो आप अपने तरीके से रूल बनाइए और लेकिन आप 12 घंटे ही पढ़िए। आपको कैसे भी करके टाइम निकालना होगा पढ़ने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो अब आप 12 घंटे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और दोस्ती यारी और गेम को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो यही दोस्त आपसे पूछेंगे कि भाई तुम कितना कमाते हो या तुम क्या करते हो। ये नहीं पूछेंगे कि तुम गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं।